लोग टैक्स सेविंग के लिए सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करते हैं। हालांकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के भुगतान पर आयकर की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। इसी तरह मैच्योरिटी के समय धारा 10D के तहत मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आयकर से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं जब सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कब नहीं मिलता है ये लाभ और क्या है नियम और शर्तें, इसके बारे में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान गोपाल केडिया जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इस मंच पे और हमारे इस खास कार्यक्रम जागते रहो में, जिसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को अलर्ट करने की। और जिस तरीके से तमाम हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी चूक करके अपने पैसों को गंवा देते हैं। तो आज हम खासतौर से सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर बातचीत कर रहे हैं। आपसे पहला सवाल ये होगा कि वित्तीय सुरक्षा और निवेश के लिहाज से सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प कैसा है और किन लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के तहत प्रीमियम एक ही बार दिया जाता है और बिगिनिंग में दिया जाता है। जैसे अगर हम 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है कि 10 साल तक हर एक साल आपको कुछ ना कुछ जो प्रीमियम अमाउंट फिक्स होता है वो देना पड़ता है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में आपको पहले ही साल में जो जीरो ईयर है उसमें आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास लिक्विडिटी जो है हमेशा नहीं बनी रहती है। तो कभी उनके पास पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता है। देखिए, इंश्योरेंस जब प्रीमियम हम लोग देते हैं तो हर एक साल हमें जब देना पड़ता है तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, किसी साल हमारे पास पैसा है, किसी साल पैसा नहीं है। जैसे जो नौकरी वाले लोग हैं उनके पास तो ये होता है कि हर एक महीने उनके पास पैसा आते रहता है और उस लिक्विडिटी में से वो प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के पास ऊंच नीच कुछ चलते रहता है, हमेशा लिक्विडिटी नहीं बनी रह सकती है। तो जिनके पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी किसी भी एक समय में आ गई है उनको सिंगल प्रीमियम लाइफ पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही बार प्रीमियम देना होता है और उसके बाद जब उसके जो पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी टर्म के बाद उनको जो है सारा पैसा वापस मिल जाता है। या अगर कोई घटना घट जाती है उसमें आपको पूरा पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जो सैलरी वाले लोग हैं वो सिंगल लाइफ पॉलिसी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में न जावें। उनके लिए रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी जो है वो ज्यादा अच्छी है। और जिनके पास लिक्विडिटी वन से वाई बहुत अच्छी आ जाती है या हमेशा नहीं बनी रहती है वो सिंगल प्रीमियम लाइफ पॉलिसी में जाए। चलिए, तो जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो फिर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पे ना जाएं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं और उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एक बार आपने प्रीमियम दे दिया फिर आप निश्चिंत हो जाइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स सेविंग के लिए भी जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। उनके लिए ये सिंगल बीमा पॉलिसी कितनी उपयोगी है और क्या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर कि टैक्स में बचत नहीं होती है? टैक्स में बचत करने के लिए क्या बीमा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बीमे का तो अपना लेने का एक अलग उद्देश्य होना चाहिए। क्या कुछ सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि टैक्स प्रावधान में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए अलग से प्रावधान बने हुए हैं। देखिए, पहला चेंज 2003 में आया था। 1 अप्रैल 2003 से पहले आप जो भी प्रीमियम पेमेंट करते थे उसमें धारा 80C के तहत आपको छूट मिलती थी, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। 2003 में चेंजेस हुए, उसका 1 अप्रैल 2012 को चेंजेस हुआ। मैं आपको लेटेस्ट चेंजेस बता रहा हूं अभी जो चल रहा है। 1 अप्रैल 2012 के बाद स्थिति यह है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का अगर 10% से ज्यादा प्रीमियम अगर वन टाइम प्रीमियम बनता है तो आपको जो एक्सेस अमाउंट है उस पर छूट 80C के भीतर नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर वन टाइम प्रीमियम अगर आप देते हैं और जो एक्सेस अमाउंट 10% से ज्यादा कम रहता है तो आपको 80C के भीतर छूट मिलेगी। उस छूट को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 10% से ज्यादा प्रीमियम अगर पेमेंट करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा कि सम एश्योर्ड अगर 1 लाख रुपया है और 10% उसका जो है 10,000 रुपया बनता है, आपको जब भी ये पॉलिसी आप लेते हैं तो आपको 10,000 तक की छूट हमेशा मिलेगी। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट अगर 15,000 होता है तो जो 5,000 रिमेनिंग है उस पर छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 10,000 पे छूट मिलेगी। अगर सिंगल प्रीमियम अमाउंट जो है 10,000 से कम होता है तो उस पर आपको छूट मिलेगी। जी। 2003 से पहले जो है ये इस पर कोई लिमिट नहीं थी। 2003 से 2012 तक ये लिमिट 20% हुआ करती थी, लेकिन अभी ये 10% की कैप के भीतर आता है। जी। अब इसमें महत्वपूर्ण मेरा एक और सवाल था इसमें कि जो लोग इसलिए सिर्फ बीमा खरीदते हैं कि उनके टैक्स बच जाएंगे, उनको क्या कुछ सजेस्ट करना चाहिए? क्योंकि
बीमा के लिए अपने गोल होने चाहिए, अपने एक लक्ष्य होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति के लिए आप निवेश करते हैं। क्या ये मन में होना चाहिए बीमा लेते समय कि चलिए हमारे टैक्स के भी पैसे देखिए, बचें? बीमा जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसके दिमाग में दो चीजें उठती हैं। एक तो प्योर बीमा होता है, प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिंगल प्रीमियम लाइफ पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। अगर लिक्विडिटी किसी के पास है, वो उसको अगर पेमेंट कर देता है, प्रीमियम पेमेंट कर देता है, और 10% के ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 10% तक तो आपको छूट मिल ही रही है, उससे ज्यादा छूट नहीं मिलती है, तो आपको ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। उसको लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको जिस लाइफ आपका जो है टर्म जो उसका खत्म होगा, मान लो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, टर्म खत्म होने के बाद आपको जो एक मुश्त पैसा मिलेगा वो काफी पैसा मिलता है, और बीच में पैसा देने का आपको कोई झंझट नहीं रहता है। आप एक बार दीजिए, फायर एंड फॉरगेट, आप पैसा दीजिए और उसको भूल जाइए। मैच्योरिटी से पहले अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आपको पूरा पैसा मिलेगा, और मैच्योरिटी के पहले कोई दुर्घटना नहीं होती है तो भी आपको जो सम एश्योर्ड है वो पैसा आपको मिलेगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिन परिवारों में स्पेशल नीड, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए जीवन पॉलिसी में टैक्स के मोर्चे पर क्या कोई राहत मिलती है? वहाँ पर क्या कुछ टैक्स के प्रावधान हैं? देखिए, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स में जो चैप्टर 6 है उसके भीतर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 80DG है, 80U है, जिसके भीतर उसको छूट अलग से मिलती है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की जो बात कही, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो 10% मैंने आपको जो लिमिट बताई कि 10% से ज्यादा होने पर उस जो एक्सेस अमाउंट है उस पर छूट नहीं मिलती है। स्पेशल चाइल्ड के लिए वो अमाउंट 15% हो जाता है। 15% से ज्यादा होने पर उस पर छूट नहीं मिलेगी। 15% तक आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पॉलिसी लेंगे, आपको छूट मिलेगी, निश्चित रूप से छूट मिलेगी। अब एक सवाल ये भी यहाँ पर होता है कि क्या सभी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हैं जिनमें कि टैक्स फ्री रकम होती है? कहाँ पर आपको लगता है कि जो मैच्योरिटी होने के बाद टैक्स फ्री रकम नहीं मिलती है, वो रकम पे टैक्स लगता है, और इस रकम पर क्या टीडीएस भी करता है? क्या कुछ टैक्स के प्रावधान है मैच्योरिटी के बाद जो रकम मिलती है उसको लेकर के? वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके तो। देखिए, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में आप एक बार जब पॉलिसी ले लेते हैं और एक टर्म के बाद जब पॉलिसी पूरी हो जाती है, अगर उस पॉलिसी के पहले, टर्म से पहले कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको पूरा पैसा मिलेगा। उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं कटता है, ना कोई टीडीएस कटता है, ना आपको अपनी इनकम में उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत है। लेकिन अगर टर्म पूरा हो जाता है, कोई दुर्घटना नहीं घटती है, और वो पैसा जब आपको वापस मिलता है, तो जो पैसा वापस मिलता है उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत है। उस पर आपको वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो पैसा इंक्लूड हो जाएगा, और उस पर कैलकुलेशन करना होगा कि जो हमने प्रीमियम शुरू में दिया था वो प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया मैच्योरिटी अमाउंट है, सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपया, आपने पॉलिसी जब ली थी 15,000 रुपया में पॉलिसी ली थी, तो आपको जब मैच्योर होगा वो पैसा, जब 1 लाख रुपया आएगा, तो आपको 85,000 रुपया पर टैक्स देना होगा, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर दुर्घटना नहीं होती है तो फिर जो पैसे मिलेंगे उस पर टैक्स लगेगा? उस पर जो इनिशियल अमाउंट दिया था वो अमाउंट लेस हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंस अमाउंट पे केवल टैक्स देना पड़ेगा। जी, अब जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने के लिए अब नया रिजीम चुना है, उन लोगों के लिए सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी में कोई लाभ है? वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, तो क्या ये इंक्लूडेड है उसमें या नहीं इंक्लूडेड है? नहीं, जो नई न्यू रेजिम है 115B(AC) के भीतर, जब न्यू रेजिम कोई ऑप्ट करता है तो किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है, और उसी तहत जो है अगर हम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं उसमें भी कोई छूट नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ वो पैसा जब वापस मिलता है तो उस पैसे पर टैक्स देने की जरूरत होती है। अब चूंकि अब हम इस सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बीमा लेते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सिंगल बीमा पॉलिसी लेते समय कौन सी ऐसी चूक है या गलतियां हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे आप? इसमें एक चीज मैं आपको ये बतला दूं, इसमें एक टीडीएस का प्रावधान भी है। जब आपकी सम एश्योर्ड मैच्योर हो जाता है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसा वापस दे रही होती है, अगर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट सम एश्योर्ड है तो 5% टीडीएस जो है इंश्योरेंस कंपनी काटती है, वो सोर्स पर ही काट लेती है। पहली चीज तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा।
दूसरी चीज आपने बताया कि पॉलिसी लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पॉलिसी लेते समय निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि हम जो पॉलिसी ले रहे हैं उसका जो प्रीमियम अमाउंट बन रहा है, उस प्रीमियम अमाउंट को हम हर एक साल देने में सक्षम है कि नहीं है। हमारी लिक्विडिटी उतनी हमेशा बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर हो जाता है। वो आपको हर एक साल वो तो प्रीमियम देना है, नहीं तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। इस चीज को देखना चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया था कि कभी कभी होता है कि आपने कोई जमीन बेची, बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया, या किसी सोर्स से आपके पास बहुत सारा पैसा अचानक से आ गया जो बार बार नहीं आने वाला है। उस स्थिति में हमें जो है वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी जो है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम पैसा देके निश्चिंत हो जाते हैं और हमें बार बार पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज ये देखनी चाहिए आपका स्टेटस ऑफ लाइफ क्या है, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर पूरा होना चाहिए। इंश्योरेंस कवर के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, उसमें प्रीमियम बहुत कम होता है, क्योंकि वो प्योर इंश्योरेंस कंटेंट उसमें होता है, उसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। तो वो पॉलिसी हर एक व्यक्ति को निश्चित रूप से लेके रखनी चाहिए, ताकि लाइफ उसकी सिक्योर्ड रहे, लाइफ का पूरा इंश्योरेंस उसका बना रहे। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तृत तरीके से आपने इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की और सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के मन में जो भी आशंकाएं होंगी वो सारी दूर हुई होंगी।